और हे तात, अन्याय वही होता है जिसकी बुद्धि कभी नहीं टलती है। यदि मैं स्वामी हूँ तो मुझसे मेरे सेवक और इस संसार के भगवान हैं। ऋषिमुख पर्वत पर एक कपिपति वानर राज महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप उन पे साथ चलिए और उन्हें निर्भय कीजिए और अपना दास बना लीजिए। स्वामी और हे प्रभु, महाराज वानरराज सुग्रीव और माता सीता की खोज में अपनी सहायता करेंगे और वो यहाँ वहाँ सारे वानरों को भेज करके माता का पता अवश्य लगाएंगे। स्वामी यह विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम अपने कंधों पर बिठा लिया है। बजरंगबली की जय। जब सुग्रीव राम को देखा जब महाराज सुग्रीव ने देकर जोड़ी प्रीति दिलाए। हे महाराज, ये अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ये प्रभु श्री राम जी हैं और ये छोटे भाई लक्ष्मण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा को मान करके वन में आए थे और इनके साथ माता सीता भी आई थी। तो हे प्रभु, माता सीता का किसी वानर ने यहाँ पंचवटी से माता सीता का किसी दुष्ट राक्षस ने हरण कर लिया है और प्रभु उसी वियोग में माता सीता को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। प्रभु और हे प्रभु, ये वानरराज सुग्रीव और इनके भाई बाली महाराज, इन दोनों में बड़ा भारी प्रेम था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा कारण बना कि बाली ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया, इनका सर्वस्व छीन लिया। बाली इस पर्वत पर शराब के बस नहीं आता है, इसलिए प्रभु ये यहाँ पर निवास करते हैं। अब आप इन्हें अपना दास बना करके और इन्हें निर्भय कर दीजिए। स्वामी पावक साखी देकर जोड़ी प्रीति दिला। साक्षी करोगे श्री राम कह सुग्रीव नैन भरवारी मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे नाथ, आप धैर्य को धारण रखिए, आपको मिथिलेश कुमारी अवश्य मिलेंगी। मंत्र सहित यहाँ एक बारा बैठ रही हूँ कछु कर विचारा। और हे प्रभु, मैं एक बार मंत्रियों सहित यहाँ बैठकर कुछ विचार कर रहा था। कुछ समय पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। हाँ, रथ की तरह विमान एक। हे प्रभु, हाँ, रथ की तरह विमान एक। आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल। हे प्रभु, निश्चर के लोचन लाल लाल। ज्वाला जब वो बरसाते थे, उस ओर मेघ नैन की भांत जलधार बहाते थे। वह करुणानाद और विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यही प्रभु। मांगा राम तुरत कही दीना, पट उड़लाए सोच यति कीना। ये सखा सुग्रीव,
वह आभूषण कहाँ है, मुझे दिखाइए। कहे प्रभु लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, ये आभूषण देखना, ये आभूषण जानकी के ही है क्या? हाथ जोड़ लक्ष्मण तब बोले, रघुनायक सो वचन अमोले। हे भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, अरे मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। कुंडल वाली वेदे ही का, अरे कुंडल वाली वेदे ही का, इस तरह हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। कहे सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजो सोच मुर आनो धीरा। हे प्रभु, आप धैर्य को धारण रखिए। सब प्रकार कर हो शिवकाई, जय विधि मिलिए जान की आई। और हे प्रभु, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार से आपको जानकी जी मिले। सखा बचन सुन हर्षे कृपा सिंधु बलसी, कारण कबन बसो बन मोई कहो सुग्रीव। हे सखा सुग्रीव, क्या कारण है जो आप इस पर्वत पर और इस वन में रहते हो? कहे सुग्रीव सुनो रघुराई, हे रघुनाथ जी सुनिए। कहो आज ते उत्पत्ति गाई। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने नेत्रों से कीचड़ निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया, तो उसमें से एक महाबली नाम का वानर प्रकट हुआ, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने रीछराज रखा। और रीछराज रखा तो उसको एक वन में विचरण करने के लिए और फल फूल खाने के लिए और राक्षसों को वध करने के लिए भेज दिया। हे प्रभु, जब वह वन में एक समय विचरण कर रहा था तो वह एक कुएं के पास पहुंचा, और कुएं में उसने देखा तो उसे परछाई दिखी, तो उसने सोचा ये तो कोई राक्षस है। तो उसने उस कुएं में आवाज लगाई और वह आवाज वापस आई, तो उसने सोचा यह तो कोई राक्षस है। तो फिर वह उस कुएं में गिर पड़ा। तो उस कुएं का यह वरदान था कि जो कोई इस कुएं में गिर जाएगा या गिरेगा तो वह एक सुंदर स्त्री बन जाएगा। हे प्रभु, तो वह एक सुंदर स्त्री बन गया। तब इंद्रदेव की दृष्टि उस पर पड़ी तो उनका वीर खिसक गया और बालों पर गिरा। हे प्रभु, कुछ समय बाद जब सूर्यदेव आए तो सूर्यदेव उन्हें देखकर मोहित हो गए और उनका वीर खिसक गया, तो वह वीर गर्दन पर गिरा। हे प्रभु, इस प्रकार इंद्र अंश से बाल हुआ और सूर्य अंश से मेरी उत्पत्ति है। प्रभु हर्षे हम बंद दो जिनके विधि के बैन, जब तब योग न पावे सो हम देख रवन। मायावी नाम के उसके पुत्र हैं और अर्धरातपुर द्वार पुकारा। हे नाथ, मैं और बाली हम दो भाई हैं, हमारी प्रीति कुछ बखानी नहीं जा सकती। एक बार मायावी नाम का मैदानव नाम का राक्षस हमारे नगर में आया और जोर जोर से पुकारने लगा। तब मेरे भाई बाली को ये सहन नहीं हुआ। तब मेरा भाई बाली उस राक्षस के पीछे भागा और मैं अपने भाई बाली के पीछे चला गया। जब वह राक्षस एक गुफा में घुस गया तब बाली ने मुझे समझाते हुए कहा, हे भाई सुग्रीव, तुम मेरा एक पखवाड़ा 15 दिन तक इंतजार करना। अगर मैं नहीं लौटूं तो आप ये समझ लेना कि आपका भाई बाली मारा गया। हे प्रभु, जब मैं वहाँ 15 दिन की बजाय 1 महीना मैंने वहाँ इंतजार किया तो बाली नहीं निकला। जब वहाँ एक खून की धार निकली तो मैंने सोचा कि जिस राक्षस ने बाली को मार दिया वह मुझे भी मार देगा। तो हे प्रभु, मैं वहाँ एक शिला लगाकर और अपने नगर में वापस आ गया। जब वहाँ के प्रवासियों ने बाली का हाल पूछा तो मैंने सब हाल बाली का सुना दिया। हे प्रभु,
तो वहाँ के नगरवासियों को ये सब सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे वहाँ जबरदस्ती वहाँ का राजा बना दिया। हे प्रभु, जब मैं सब प्रकार से वहाँ अच्छी तरह से राज कर रहा था, तो एक समय वाली वहाँ आया और मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर बहुत क्रोधित हुआ, मेरा सब कुछ छीन लिया। प्रभु, जहाँ तक कि मेरी नारी को भी मुझसे छीन लिया। हे प्रभु, मैं उसी के भय के कारण इस पर्वत पर रहता हूँ और बाली इस पर्वत पर श्राप के कारण आता नहीं है। और हे प्रभु, फिर भी मैं मन में बहुत भयभीत रहता हूँ और अपने साथ साथ हनुमान को लेकर रहता हूँ।